राम राम करके अदा की गई अलविदा की नमाज। और जिस तरह का नज़ारा उत्तर भारत से हमारे सामने आया, उसने बताया कि मोदी जी ने क्या सौगात पेश की है देश के मुसलमानों के लिए। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बिल्कुल सही सुना आपने, राम राम करके अलविदा की नमाज अदा की गई उत्तर भारत में, खास तौर से उत्तर प्रदेश, दिल्ली। और जिस तरह से जो बौराया पगलाया मीडिया है उसने हेडिंग्स लगाई हैं, दिल्ली टू संभल। ऐसा लग रहा है कि मानो जलजला आने वाला था, कुछ कोहराम मचने वाला था, उसे प्रशासन ने रोक दिया। दरअसल जिस तरह से यह नमाज अदा की गई, जिस तरह से ईद से पहले की नमाज को कहा जाता है अलविदा की नमाज, जुमे की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और उसके इर्द गिर्द जिस तरह से डराने धमकाने खौफ की राजनीति गरमाई थी, उसका बहुत माकूल यानी बिल्कुल सही जवाब तमाम मुसलमानों ने दिया। शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई और साथ ही साथ इस नमाज को जोड़ दिया गया वक्फ बोर्ड के खिलाफ अभियान से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत समझदारी वाला कदम उठाया और कहा कि जुमे की नमाज में सब लोग अपनी दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधें, विरोध के तौर पर जो मोदी सरकार वक्फ बोर्ड बिल ला रही है उसका विरोध करना बहुत जरूरी है। और इसलिए दिखाई देता है बड़े पैमाने पर कि देश भर में मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों ने अपने अपने जगह इस विरोध में शिरकत की। तो क्या इससे समझा जाए कि नफरती राजनीति कम हो जाएगी या नफरती ब्रिगेड बेरोजगार हो जाएगी? ऐसा मानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन फिलहाल एक रास्ता यह दिखाई देता है कि कितना भी कुछ कर क्यों ना लिया जाए, पुलिस को फ्लैग मार्च क्यों ना करना पड़े संभल में, और द सो कॉल्ड नफरती ब्रिगेड वाले टीवी चैनल्स ड्रोन कैमरा से ढूंढ रहे हों एक एक छत पर कि कहां मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, कहीं सड़क पर तो नहीं आ रहे हैं। इन सब के बावजूद हिंसा की घटना फिलहाल नहीं हुई और इसीलिए हम कह रहे हैं राम राम करके अलविदा की नमाज अदा हो गई। और इस सारे मुद्दे पर, सारे बवाल पर कैराना, उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद बनी इकरा हसन चौधरी के स्टेटमेंट को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने अलग अलग टीवी चैनल्स को दिया, पार्लियामेंट के बाहर दिया, वह बता रहा है कि आज की तारीख में किस तरह से मुसलमान मोदी जी की सौगात को देख रहा है और इस सौगात से क्या हासिल करना चाहते हैं मोदी जी और उनकी नफरती ब्रिगेड। इस पर बहुत माकूल टिप्पणी की इकरा हसन चौधरी ने। इनको जब यूएई में या कहीं और जाना होता है तो ये सबसे गले मिलते हैं, सबको गले लगाते हैं। 10 मिनट की नमाज में इतनी बड़ी आपत्ति पूरे देश को हो रही है, सरकारों को हो रही है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2014 के बाद से जिस कगार पे ये सरकार इस देश को लेकर आई है, सिर्फ इन्होंने नफरत खोए हैं। एक त्योहार है, लोग नमाज पढ़ेंगे और अपने घर जाएंगे, और हमेशा ऐसा ही होता आया है। तो एक मजहब को, एक त्योहार को अलग तरीके से दर्शाने का जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसी सौगातों की हमें ज़रूरत नहीं है। मुसलमान यहाँ का अपना सम्मान चाहता है, अपने अधिकार चाहता है जो संविधान के द्वारा मिले हुए हैं। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके दिमागी संतुलन खराब है और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना किसी अथॉरिटी के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और अब देखिए इन सबसे बौराया पगलाया मीडिया पूरे दिन भर तलाश कर रहा था एक विजुअल, एक इंसिडेंट जहां पर मुसलमान विरोध कर रहे हों, प्रोटेस्ट में बैठ गए हों सड़क पर ही नमाज पढ़ने के लिए। और जब ये सब नहीं मिला तब इस तरह के प्रोग्राम्स दिन भर चलते रहे। इनकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इसी आधार पर उन्हें टीआरपी बटोरनी थी। नफरत और डर से बड़ी टीआरपी और कुछ हो नहीं सकती। लेकिन जिस तरह से
जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया अखिलेश यादव के खिलाफ, अवधेश प्रसाद के खिलाफ, वह बता रहा है कि अंदर से वे इतना भरे हुए हैं कि ऊपर से जो टूल किट आती है उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर इस तरह के नफरती प्रोग्राम्स किए जाते हैं, जिसमें यह बताने की नापाक कोशिश की जाती है कि दरअसल क्रेडिट गोज टू योगी एडमिनिस्ट्रेशन, वरना यह मुसलमान तो पता नहीं क्या कर देते। मोदी जी का खौफ इतना था, योगी जी का खौफ इतना था कि इन मुसलमानों को टेम कर लिया गया, वे सड़क पर नहीं उतर पाए। तो एक तरफ तो मुसलमानों ने काली पट्टी बांधी और इस बात का ऐलान किया कि वह अपने त्योहार को वक्फ बोर्ड के नाम पर जो बिल ला रही है मोदी सरकार, उसके विरोध में ले जाएंगे। और याद आ रही थी पूरी की पूरी लड़ाई शाहीन बाग की, लेकिन अंतर यह था कि शाहीन बाग पे आगे मोर्चे पर महिलाएं थीं और यहाँ सोशल मीडिया पे जो फोटोज डाली गईं उनमें महिलाएं नदारद थीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और तस्वीर है, एक खूबसूरत तस्वीर कि किस तरह से जुमे की नमाज के समय फिलिस्तीन को याद किया गया और उसके पक्ष में किस तरह से पेंटिंग, पोस्टर सब तैयार किए गए। वह एक बड़ा संदेश है कि त्योहार भारत में ज़रूर एक नफ़रत का त्योहार बन गए हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनको एक मकसद देना, अमन का मकसद देना या अमन के पक्ष में खड़े होने का मकसद देना और इंसाफ की लड़ाई के साथ त्योहारों को जोड़ा जा सकता है कि नहीं, इसका संदेश भी ये तमाम तस्वीरें दे रही हैं। शुक्रिया।